नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा में ईवीएम से कथित छेड़खानी का डेमो। विधानसभा में भारी ड्रामा। इंजीनियर रहे सौरभ भारद्वाज ने छेड़खानी का दिया सबूत। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की कार्रवाई। जेईएन रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। डिमांड राशि की एवज में ली 3500 रुपए की रिश्वत। सीकर के फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। वैन और कार में भिड़ंत। हादसे में 5 की मौत, दर्जन भर घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा के बलिया गांव में एसिड अटैक की शिकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत। परिजनों ने एम्बुलेंस चालक पर लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। शव उठाने से किया इनकार। एम्बुलेंस चालक और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। धौलपुर के राजौरा खुर्द में विवाहिता से दुष्कर्म। विरोध करने पर की जमकर पिटाई। थाने पहुंची पीड़िता। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में आपके पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा सीबीआई दफ्तर पहुंचे। इस दौरान कपिल के हाथ में एक पीला लिफाफा भी था। कपिल ने बताया कि वो सीबीआई से 3 शिकायतें करेंगे और सबूत भी सौंपेंगे। कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि वो अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बीच हुई कैश डील केस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ टैंकर घोटाले में एसीबी 11 मई को कपिल मिश्रा के बयान दर्ज करेगी। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल के नाम से एक पत्र जारी किया। पत्र के जरिए कपिल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर जहर उगला। वो बोले, मैंने जिस गुरु से बाण चलाना सीखा, आज उन्हीं पर तीर चलाना है। साथ ही कपिल ने केजरीवाल को उनके खिलाफ दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। वहीं कपिल मिश्रा ने आप नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपनी विदेश यात्राओं का ब्यौरा दें। ऐसा न होने पर कपिल ने बुधवार से भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में उनके पास आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की 211 शिकायतें आई हैं। वे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। चित्तौड़गढ़ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जेईएन सपना कपूर को एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ा है। एसीबी की टीम ने जेईएन को 3500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। शहर के शास्त्री नगर स्थित विद्युत निगम कार्यालय में अचानक हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। जेईएन ने डिमांड राशि की एवज में 3500 रुपए की रिश्वत ली थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा ने बताया कि मोहर मगरी कच्ची बस्ती निवासी मोहम्मद निसार ने अपनी दुकान पर अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। कनिष्ठ अभियंता सपना कपूर ने इसका डिमांड नोट 6200 रुपए का जारी करने की एवज में 3500 की रिश्वत मांगी। निसार ने ब्यूरो में शिकायत
कर दी। कनिष्ठ अभियंता ने निसार को रुपए लेकर शास्त्री नगर स्थित कार्यालय बुलाया, जहां बाहर ही पार्किंग पर उसने परिवादी से रुपए लेकर अपने पास रखी डायरी में रखे। तभी ब्यूरो के दल ने उसे दबोच लिया और रुपए बरामद कर लिए। अभियंता सपना कपूर ग्वालियर की रहने वाली हैं। उसे मंगलवार को उदयपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। धौलपुर के सैपऊ थाना इलाके के राजोरा खुर्द में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं विरोध करने पर आरोपी युवक ने महिला की जमकर पिटाई भी की। पीड़ित विवाहिता ने युवक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत कर मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता खेत में शौच करने गई थी, तभी पड़ोसी युवक केदार ने मौका पाकर महिला को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। ऐसे में पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई और थाने जाकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सीकर के फतेहपुर कस्बे के पास रामगढ़ आसास रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया और हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों को कस्बे के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि हादसा उस समय हुआ जब सनवाली और पधानपुरा गांव के कुछ लोग मारुति वैन में सवार होकर सालासर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे। तभी आसास गांव के पास मारुति वैन को सामने से आ रही जीप ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में मारुति में सवार 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। वहीं 2 गंभीर घायलों को सीकर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। की तरफ पे जीप और वैन के अंदर आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसके अंदर 11 लोग इंजर्ड हुए हैं और जिनमें से 5 लोगों को रेफर कर दिया गया और 4 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो जिनकी डेथ हुई है उनका नाम है, तो डाली देवी है, एक उदी देवी है, एक शिशपाल है और एक जयप्रकाश है। जो जयप्रकाश है वो बच्चा है 10 साल का और ये तीनों ही 60-65 साल के हैं और 5 लोगों को रेफर किया गया है, जिसमें एक हरिराम है, पूजा है, मुन्नी, बुल्ली और बिलकेश कंवर। इसमें हरिराम की तबीयत। भीलवाड़ा के बलिया गांव में एसिड अटैक की शिकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपचार के बाद उदयपुर से लौटते समय मौत हो गई। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को गांव से घर लौटते समय पिंकू कंवर पर तेजाब फेंकने से गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसे स्थानीय डॉक्टरों ने उदयपुर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। एक रात पिंकू परिजनों के साथ भी रही, लेकिन पीठ में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन एम्बुलेंस में चिकित्सा कर्मी नहीं होने से चालक ने ही 2 इंजेक्शन लगा दिए, जिसके चलते पिंकू की तबीयत बिगड़ गई और कुछ देर में ही पिंकू ने दम तोड़ दिया। वहीं पिंकू की मौत के बाद परिजनों में रोष फैल गया, जिन्होंने एम्बुलेंस चालक को तेजाब फेंकने वाली गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। पीड़िता की आज मौत हुई और जब उसे उदयपुर रेफर करने के बाद पूरी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की होती है, उसमें गृह मंत्रालय की मॉनिटरिंग होती है, सीएम हाउस की मॉनिटरिंग होती है। परसों उसको डिस्चार्ज कर दिया गया और कल वो एक दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ रुक के जब वो वापस भीलवाड़ा के लिए आ रहे थे, भीलवाड़ा से उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। पहली नेग्लिजेंसी ये कि जब उसको डिस्चार्ज किया गया तो उस एम्बुलेंस में गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपाउंडर क्यों नहीं दिया गया, कंपाउंडर नर्स दोनों। दूसरा,
वो जब आदमी वहां से डिस्चार्ज होके चला तो उसकी सूचना यहां पर किसी भी थाने संबंधी किसी को नहीं दी गई। जब भिलवाड़ा से एम्बुलेंस उदयपुर गई और आते वक्त उसको थोड़ा सा कमर में पेन हुआ मंगलवार के पास में, तो एम्बुलेंस चालक खुद को कंपाउंडर बताते हुए उसने अपने किट में से एक इंजेक्शन निकाल के उस पीड़िता के लगाया। सेकंड इंजेक्शन उसने वापस अपने हमीरगढ़ में लगाया। 2 इंजेक्शन लगाने के बाद उस पीड़िता की मृत्यु हो गई। आज पूरा समाज यहाँ इकट्ठा है, पुलिस प्रशासन इकट्ठा है। आज हम मांग ये करते हैं कि इस तरह से अगर कोई भी एम्बुलेंस चालक, उसको अधिकार क्या है कि किसी को इंजेक्शन लगाए। ये एक बहुत बड़ी जघन्य घटना है, प्रशासन पूरा इस पर ध्यान दे। इस तरह की घटनाएं इस भिलवाड़ा में बहुत जोरदार हो रही है और रोज हो रही है, और इनका जो आतंक है एम्बुलेंस वालों का, पूरे भिलवाड़ा शहर, भिलवाड़ा प्रशासन सब इससे पूरी तरह से परिचित है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सब्जी के थोक विक्रेताओं ने नगरपालिका ईओ के खिलाफ रोष जताया। थोक विक्रेताओं का कहना है कि बाहर से जो सब्जी आ रही है वो थैलियों में आ रही है और नगरपालिका ईओ के आदेश से नगरपालिका के कर्मचारी इन थैलियों को फाड़ रहे हैं, जिससे सब्जियों का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। थोक विक्रेता पूर्व विधायक पवन दुग्गल के नेतृत्व में ईओ से मिले और नाराजगी जाहिर की। बीजेपी मुख्यालय में मंगलवार को राज्य के नहरी विकास मंत्री राम प्रताप ने लोगों की परिवेदनाएं सुनी। हालांकि इस दौरान लोग कम ही आए और मंत्री राम प्रताप 2 घंटे कार्यकर्ताओं का इंतजार करके चले गए। मंत्री का कहना था कि सरकार ने जिला, संभाग और बीजेपी कार्यालय के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास पर भी समस्याओं को सुनने के लिए व्यवस्था कर रखी है, इसलिए लोगों की समस्याओं का समाधान होने से लोगों की कभी कभार भीड़ कम भी आती है। इंटरस्टेट मैटर भी है और दूसरा इतना वाइड एरिया है कि उसको पॉलिसिंग या मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप अपने आईजीएमपी को ले लो, जहाँ से इसका उद्गम स्थल है वहाँ से लेकर के, और आप ये मानो कि 600 किलोमीटर लेंथ है मिनिमम। 600 की बजाय अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी तक जाओ तो 700 किलोमीटर। उस जगह कई जगह छितरा हुआ इलाका है, कई जगह ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, तो ऐसी जगहों पर क्राइम वैसे भी ज़्यादा होता है और ये इजीली अवेलेबल मिलता है इनको, तो वो ये परपेचुअल प्रॉब्लम है। जोधपुर में राजस्थान लॉयर्स एसोसिएशन ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति प्रदीप नंद्राजोग और केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी का स्वागत किया। समारोह में सीजे नंद्राजोग व केंद्रीय मंत्री चौधरी को राजस्थान हाईकोर्ट का एक चित्र भेंट किया गया। इस मौके पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर मुख्य अतिथि रहे। समारोह में हाईकोर्ट जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के साथ सभी हाईकोर्ट जस्टिस मौजूद रहे। समारोह में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजस्थान लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी व वकील मौजूद रहे। और हम लॉयर्स एकेडमी जो है, इमीडिएटली लॉ करने के बाद में, एक एमबीबीएस करने के बाद में उसको सर्टेन पीरियड तक रजिस्ट्रेशन के पहले उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है और इंटर्नशिप के बाद में ही उसका मेडिकल प्रोफेशन में रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये बार काउंसिल इस प्रपोजल को कुछ जो जुडिशियल रिफॉर्म में एडवोकेट से संबंधित हो, हम चाहते हैं कि ये प्रपोजल बार काउंसिल से आए, बार एसोसिएशन से आए, उनकी तरफ से हमें सजेशन आए तो हमें इनपुट अगर मिलेगा तो हमें काम करने का और एक वातावरण पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम हमारा जो है तालमेल होकर के हम लॉ ला सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं इस बारे में। और जहां तक एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट की बात है, मैं तो ये कहता हूं जुडिशियल एकेडमी में ये कई बार लीगल एड की प्रॉब्लम होती है कि कोटा नगर निगम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोटा नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था को देखते हुए मीटिंग बुलाई गई, जिसमें शहर को साफ रखने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए।
मीटिंग में महापौर महेश विजय के साथ कोटा नगर निगम के आला अधिकारी सहित सफाई कर्मचारी व पार्षदों ने भाग लिया। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर विक्रम जिंदल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी। बूंदी के बाछौला गांव में एक नाबालिग दूल्हे का विवाह रुकवाने के लिए पुलिस ने दूल्हे को पाबंद किया। सीआई पुरुषोत्तम महरिया ने बताया कि बाछौला गांव में नाबालिग के विवाह की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि एक नाबालिग का विवाह खानिका गांव में तय था, जिसके बाद विवाह स्थल पर पहुंचकर परिजनों से दूल्हे के आयु संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन परिजनों ने उम्र का पुख्ता सबूत नहीं दिया। ऐसे में दूल्हे को नाबालिग मानते हुए पिता को विवाह के लिए पाबंद किया गया। जोधपुर में स्टूडियो 19 फिल्म्स और INFD के संयुक्त तत्वावधान में मिस्टर एंड मिस बॉलीवुड 2017 के फिनाले को लेकर मेगा टैलेंट हंट ऑडिशन का आयोजन किया गया। इसमें शहर के कई युवाओं ने ऑडिशन में भाग लिया। देश के 64 शहरों में होने वाले ऐसे ऑडिशन में सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट को फाइनल राउंड के लिए चुना जाएगा। इवेंट एक्सपर्ट रुचिका कृष्णानी ने बताया कि युवाओं को फैशन और बॉलीवुड में उचित मंच देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। कृष्णानी ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा कि देश भर से बॉलीवुड के 25 कलाकार एक साथ किसी टैलेंट हंट शो को जज करेंगे। इसमें कैंडिडेट की एक्टिंग स्किल्स के साथ आत्मविश्वास को भी परखा जाएगा। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट पैनल की पूरी कोशिश रहेगी कि वे सबसे उम्दा कलाकार को चुनकर एक स्टार बना सके। झुंझुनू के एसपी पद से तबादला होने के बाद आईपीएस सुरेंद्र कुमार गुप्ता को विदाई देने वालों में होड़ मची हुई है। बीते 3-4 दिनों में पूरे जिले में कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में शेखावटी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भी एसपी SK गुप्ता का सम्मान किया गया। सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष समाजसेवी खादिम खोखर के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने गुप्ता को विदाई दी और उसके कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर गुप्ता ने कहा कि उन्होंने जिले में अब तक के पुलिस अधीक्षकों में भी चौथा सफल कार्यकाल बिताया है। ये केवल उनके कारण नहीं बल्कि झुंझुनू जिले से मिले सहयोग के बलबूते हुआ है। आपको बता दें कि जिले में अब तक के पुलिस अधीक्षकों में सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाले आईपीएस अधिकारियों में गुप्ता का नाम दर्ज हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।